हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच एक इतिहास का बंगाल विभाजन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही विवादास्पद विभाजन था भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर बंगाल विभाजन क्यों करना पड़ा, बंगाल विभाजन होने का के पीछे क्या क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, बंगाल विभाजन होने का कारण क्या था कि अंग्रेजी हुकूमत के प्रति, अंग्रेजी सरकार के प्रति सभी भारतीय जो है बहुत ही भयंकर रूप से ये सजग हो रहे थे अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए। आपको पता होगा कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये जो है धीरे धीरे इतना विख्यात हो गया था कि पूरे विश्व में इससे लोग जुड़ने लगे थे और इनका जो है बहुत ही अव्वल शासन चलने लगा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और राजनीति में हस्तक्षेप भी करने लगा था, जिसके कारण अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारतीय सजग हो चुका है, और सजग जब हो चुका है तो इसे जो है किसी न किसी ढंग से आपस में लड़ाई करवाना ही पड़ेगा। अर्थात आपको पता होगा कि अंग्रेजी हुकूमत जो है भारत में किस आधार पर यहाँ शासन किए थे, तो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये जो है हमारे देश में शासन किया, और फिर से पहली बार ये सबसे बड़ा फूट डालो और राज करो की नीति का ये एक अंग बनाया था बंगाल विभाजन, जिसे बंगभंग आंदोलन, बंगभंग भी इतिहास में जाना जाता है, बंगभंग के नाम से भी। तो बंगाल विभाजन के बारे में बता दें कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में किया गया था। इससे 2 टर्म में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो बंगाल विभाजन का निर्णय सबसे पहले ये घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। दोनों क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, 20 जुलाई 1905 को, और ये प्रभावी हुआ था, यानी कि पूर्ण रूप से बंगाल जो है बटा था कब, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है बंगाल विभाजन का जो करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था, और इसकी घोषणा सबसे पहले किया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था घोषणा, लेकिन लागू हुआ, प्रभावी हुआ, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और ये भी हम बता दें अभी ही कि 16 अक्टूबर को जब प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर को पूरे भारत देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर को पूरे भारत देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि पूरे किस विभाजन के बाद या किस विभाजन के बाद जो है पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के बाद 16 अक्टूबर को। अब हम जाने कि आखिर बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका 2 उद्देश्य हम लोग जानेंगे, एक प्रत्यक्ष उद्देश्य और एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में। प्रत्यक्ष उद्देश्य यानी कि ये जो पलड़ा झाड़ते थे लॉर्ड कर्जन साहब, ये कहते थे कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो है उस समय फ्रांस जितना बड़ा था उतना बड़ा बंगाल अकेले था। बंगाल के बारे में देखिए, संयुक्त बंगाल किसको कहते थे। ये अभी जो उस समय का बंगाल देखिए क्या क्या था उसमें जो है आपका वेस्ट बंगाल, जो अभी पश्चिम बंगाल वर्तमान में है, वेस्ट बंगाल था, बिहार था, बिहार के अंतर्गत आपको बता दें ये झारखंड भी था, भूल गए हम, है ना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये चार राज्य अलग, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। इसके अलावा समूहित रूप से पूर्वी बंगाल और असम, इतना सभी मिला हुआ था, और इस पर एक गवर्नर जनरल, ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता था। इसीलिए जो है लॉर्ड कर्जन जो है कहे थे कि इस पर जो है प्रशासन करने में बहुत ही हमें असुविधा होती है, अर्थात प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल को हम विभाजन करते हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और था। हिंदू मुस्लिमों में ये जो है लड़ाई लगाना चाहते थे और वही किए। जैसा कि अप्रत्यक्ष कारण देखिए क्या क्या बताया जाता है कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम में बहुत ही एकता बढ़ रही थी, और जिसके कारण एकता को भंग करना चाह रहे थे। फूट डाल दिया
क्योंकि बता दें कि ये जो है जो विभाजन किया किस ढंग से किया, ये दो भाग में बांटा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिसमें कि आपको बता दें पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल एरिया था, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल एरिया था। तो अपनत्व की भावना फिर आने लगती है। देखिए अभी आगे तीन का दो उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य। प्रत्यक्ष उद्देश्य में लॉर्ड कर्जन साहब का अर्थात अंग्रेजी हुकूमत का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के कारण हमने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी बंगाल और फिर पूर्वी बंगाल। लेकिन इनका जो अप्रत्यक्ष रूप से ये इनका उद्देश्य था कि इनकी एकता को भंग किया जाए, फूट डाला जाए और राष्ट्रीय चेतना को नष्ट किया जाए, यानी कि लोगों में राष्ट्र भावना की जागृति हो रही थी। और इस प्रकार से यह देखा जाए तो यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की सबसे बेहतरीन ये उदाहरण देखने को मिलता है, बंगाल विभाजन। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा संयुक्त बंगाल के बारे में जाने कि संयुक्त बंगाल के बारे में अभी तुरंत बताए थे कि संयुक्त बंगाल यानी कि टोटल जब विभाजन नहीं हुआ था 1905 के पहले के बंगाल में कितना क्षेत्र आता था। फिर से एक बार बता दें, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो अभी है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आपका पूरे बांग्लादेश और असम, इतने सारे मिलाकर ये संयुक्त बंगाल था, इस पर शासन करता था। ये हकीकत है कि ये जो है शासन करना मुश्किल था। तो ये भी तो हो सकता था कि ये देखिए इस ढंग से जो आपने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटा, पश्चिमी और पूर्वी के रूप में, आप उत्तरी और दक्षिणी के रूप में बांट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनका मेन उद्देश्य था ये सब काम करना अंग्रेजी हुकूमत का। और ये जो है संयुक्त बंगाल जो है दो वर्गों में बटा गया 16 अक्टूबर 1905 को, जैसा कि पहले भी बताएं। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 में। ये जो चार एरिया हमने यहाँ लिखा जो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत कहा था और पूर्वी बंगाल के अंतर्गत, ये जो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, इसकी राजधानी कलकत्ता बनाया गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी बंगाल, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त जो है पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाया था, उस समय का कलकत्ता और अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूर्वी बंगाल के नाम से उस वक्त जो बनाया गया था, तो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आता था ये पूर्वी बंगाल, अर्थात कहा जाए तो बांग्लादेश और असम, इसकी राजधानी बनाया गया था ढाका, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां की मुद्रा टाका है। अब देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल में देखिए कितना कुल जनसंख्या हो गया था, 5 करोड़ 40 लाख। 5 करोड़ 40 लाख यानी लगभग 5.5 करोड़ जो है जनसंख्या पश्चिमी बंगाल का था, जबकि ये जो है पूर्वी बंगाल में कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख था। यानी कि लगभग देखा जाए तो 5 3 8 8.5 करोड़ की जनसंख्या था संयुक्त बंगाल की। और जब इसे विभाजन किया गया तो पश्चिमी बंगाल में जो 5 करोड़ 40 लाख था, उसमें से सिर्फ ये बहुत बहुल एरिया हिंदू, यानी कि 4 करोड़ 20 लाख जो सिर्फ हिंदू ही था। अब समझिए इधर कौन सा बहुल एरिया हुआ, हिंदू बहुल एरिया था, जबकि इधर जो है 3 करोड़ 10 लाख में 1 करोड़ 80 लाख जो है लगभग 2 करोड़ जो है मुस्लिम ही था। यानी कि उधर मुस्लिम संप्रदाय को अलग कर दिया और इधर हिंदू बहुल एरिया बना दिया, और इसमें अपनत्व की भावना होने लगी थी। ये कहने लगा हम इधर ये जो है दो वर्गों में बांटकर ये एकता को भंग किया, राष्ट्रीय चेतना को भंग किया, फूट डाल दिया और आसानी से शासन कर रहा था, जिसके कारण ये जब 16 अक्टूबर को कहा जाता है, 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुई थी, तो उस वक्त सभी भारतीय क्या किए थे, गंगा स्नान किए थे और एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधे थे। खास करके हिंदू मुस्लिम के कलाई पर और मुस्लिम हिंदू के कलाई पर जो है राखी बांधा था कि तुम चाहे अंग्रेज चाहे तुम, तो ये जो है हिंदू मुस्लिम जो है सबसे पहले 16 अक्टूबर 1905 को ये जो है रक्षाबंधन मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर। और ये हिंदुओं सभी भारतीय हिंदू और मुस्लिम का कहना था कि अंग्रेज चाहे तुम जिस ढंग से विभाजन कर लो, लेकिन हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ऐसे कई नारा दिया गया था, वंदे मातरम की नारा दिया गया था,
ये सब की नारा दिया गया था। और बाद में ये एक आंदोलन, बहुत ही भव्य आंदोलन चालू हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त को इसका भी घोषणा हो गया था कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन, यानी कि अपना देश स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था बंगाल विभाजन के बाद। अब इसके बारे में हम विशेष चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बंगाल विभाजन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।